जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, तबीयत से ठीक होगी। वेलकम करता हूँ आपका एक ब्रांड न्यू वीडियो में। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है बचपन की यादें। छोटी सी बचपन की यादें होंगी, हम आपको सुनाएंगे और आपने लाजमी बताना है, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि आपको कैसी लगी। चले करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बुलाते हैं अपने भाई को। चले आ जाए भाई, आ जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या क्या हाल हाल चाल है? सब ठीक ठाक है? ठीक है। बताएं जी, आप चार बातें आप बताएंगे, चार बातें मैं बताऊंगा। जल्दी से आप बताएं, पहले शुरू करें फिर। जी हमारा बचपन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा गुजरा। हम अपने बचपन में इतना ज़्यादा फन करते थे, खेलते थे। संडे का दिन आता था तो हमें बहुत एक्साइटमेंट होती थी कि हम संडे वाले दिन सब फ्रेंड्स या गली मोहल्ले के सब दोस्त खेलेंगे और खेलते भी थे। जैसे जैसे वक्त बदलता गया वैसे वैसे मैंने तो पढ़ाई भी उसको स्किप कर दिया। तकरीबन 8 क्लास को कंप्लीट करके मैंने स्किप कर दिया। जी जी। फिर मैं वर्किंग में चला गया। जी चले मैं आपको बताता हूँ, भाई ने तो बताया है, अब मैं बताता हूँ। मैंने छोड़ा है जी क्लास 8 से। मैंने भी पढ़ाई को स्किप कर दिया था और मैं इस टाइम काम करता हूँ अपना। वो मैं काम करता हूँ, जनरेटर वगैरह काम करता हूँ। बचपन तो आपको पता है हर बच्चे का बहुत अच्छा गुजरता है। छोटे बच्चे होते हैं, सब खेलते हैं, सब मौज मस्ती करते हैं और अपना अपना एक मजा आता है बहुत ज्यादा। जिंदगी को एंजॉय करने में मजा आता है। जब जब बड़े हो जाते हैं तो फिर वो एंजॉय जरा थोड़ा सा कम हो जाता है। चलिए आप बताएं, आपकी बचपन की यादें हैं जो, उसके बारे में आप बताएं लोगों को। आज मुझे एक पुरानी याद आई है। वो ये है कि मैं अपनी नानी जी के साथ ट्रेन में बैठा था, वहाँ पर सफ़र कर रहा था। और उस सफ़र में मैं फर्स्ट टाइम लाहौर का सफ़र किया है मैंने। जी जी और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। जी और फिर मेरी नानी जो है वो तकरीबन कोई मेरे ना कहने का मकसद है कि काफ़ी देर बाद ही बड़ा हो गया, होश अपनी जो है वो मैंने संभाली और नानी जो वफात पा गई। जी ये था मेरे बचपन का। और अगला जो है स्क्रिप्ट वो अहमद भाई बताएंगे। मेरा जो बचपन में गुजरा था, सबसे पहला जो मैंने अपना एक छोटा सा काम किया, तकरीबन मैं है था 2-3 साल का था। तब मैंने नया नया ना तार पकड़ी हुई थी। तार थी बिजली वाली तार जो होती है वो थी। तो मैंने पकड़ा एक बार। भाई सबसे पहले भाई ने वो काम किया। भाई ने किया क्या जी, तार पकड़ के लगा दी, डायरेक्ट शू में लगा दी और बटन को ऑन कर दिया। सारे घर की लाइट चल गई। मतलब कि एक बार धमाका तो होता है, धमाका डस करके वो लाइट चलेगी। ये चला गया जी, बेड के नीचे चला गया। ये डर गया कि मैं बेड के नीचे से नहीं निकलूंगा, मुझे ये डर गया। और फिर जब हमने, जो मेरी नानो थी, उन्होंने इसको बाहर निकाला, निकाल के इसको प्यार किया। इतना ये माशाल्लाह 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 लाडला था कि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ये नहीं कहा कि ऐसे तुमने क्यों किया, ऐसे तुमने क्यों किया, कि तार लगा दी क्यों बस बच्चे। यही कहा, बस यही उन्होंने कहा कि आप बेटा आइंदा के बाद ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ये खतरा है, ये जानलेवा हो सकता है। जी। और फिर तकरीबन वो टाइम गुजरा, तकरीबन कोई 3-4 महीने गुजरे। और फिर मेरे हाथ में भी वो तार आ गई, कोई और थी वो रेड कलर की तार। मैंने भी डायरेक्ट स्विच में लगा दी और बटन को ऑन कर दिया। सारे घर की एक बार लाइट बंद हो गई। घर में सिर्फ मेरी नानो थी और मेरी वालदा थी। तो हम छोटे होते थे, हमें तो नहीं था पता कि क्या चीज़ है। एक बार मैंने इसको करते देखा तो फिर मेरा भी दिल गया। मैंने कहा चलो मैं भी किसको करता हूँ। मैंने उसको लगा दिया, लगा के और बटन को ऑन कर दिया। बटन को ऑन जैसे किया वो धमाका हुआ। धमाका होने मैं भी बेड के नीचे चला गया। और जल्दी से जब वो मैं तो अकेला था अंदर, तो मेरी वालदा वगैरह जो भी नाना वगैरह अंदर बैठे हुए थे, तो वो अंदर से जल्दी से भाग कर आए। भाग कर आके उन्होंने देखा कि क्या हुआ है। उनको पहले लगा कि बाहर से कोई मतलब मसला मसाइल हुआ है, तो इसलिए लाइट बंद हुई है। पर जब वो अंदर आए, अंदर आके देखा कि सारा बोर्ड मतलब कि बिल्कुल ब्लैक हुआ हुआ था। तो
ये हमारे छोटे बचपन के हैं, शरारतें थी छोटी छोटी। तो ये थी मेरी शरारतें। अब आपको मेरा भाई बताएगा जी। जी ऐसे बात है कि जब वाले साहब मेरे बाइक निकालते थे छोटे थे, मैं उनकी बाइक का पिछला जो हैंडल है सीट के बैक साइड होता वो मैं पकड़ लेता होता था। या तो मैं उनको कहता था कि मुझे झूला देकर जाएं, या फिर मैं उनसे पैसे ले लेता था। कभी कभी ऐसा होता था कि मैं दोनों काम ही करवा लेता था, पैसे भी ले लेता था और मैं बाइक के ना पकड़ भी लेता था कि नहीं मुझे आप एक बार झूला देंगे तो फिर मैं जाऊंगा। ठीक। और जो मुझे आज तक याद है वो ये है कि वो दौर में मतलब कि इतना पुराना दौर तो नहीं है, लेकिन उस दौर में मुझे 5 रुपए मिलते होते थे, वो भी 5 रुपए का नोट। 5 रुपए का नोट मिलता था, उसमें से हम मैं मेरा रोजाना का खर्चा 5 रुपए था, 5 रुपए था। तब मैं तो महंगाई भी बहुत कम जी थी, तो 5 रुपए भी इतने थे कि 100 रुपए के बराबर इस टाइम के 5 रुपए थे उतने। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो 5 रुपए में इतनी ज्यादा खाने के लिए चीजें आ जाती होती थी, इतनी ज्यादा चीजें आ जाती होती थी कि बस दिल नहीं था करता और पैसे लेने के लिए। और मेरी जो बचपन की जो सबसे बुरी आदत वो घर वालों को भी ये लगती थी कि जब मैंने कहीं बाजार जाना, मुझे खिलौने बहुत पसंद थे, मैं टॉयज की दुकान में रोज एक ना एक रुको, खिलौना लेकर आता रहा। एक मिनट मैं बताता हूँ इसकी बात। मैं पकड़ता हूँ। मेरी जो वाला है वो बताते हैं कि ये जब आपकी नाना होती थी तो वो उन्होंने ना दवाई लेने जाना होता था तकरीबन या मतलब बाजार में दवाई लेने जाना होता था। वहाँ डॉक्टर के पास। खिलौने वाले की दुकान बहुत ज्यादा थी, तकरीबन 2-3 दुकान तो जरूर है थी। तो इसने जब भी रश्के में बैठना है, खिलौने वाली दुकान को देखना है, तो रोने लग पड़ना है कि यार नानो मैंने खिलौना लेना है। और नानो भी देखे माशाल्लाह माशाल्लाह कैसे थे कि वो भी इसकी बात को ना नहीं थे करते, वो भी कहते थे लेकर देना है। 2-3 बार ऐसे हुआ कि नानो ने इसको खिलौना ले दिया, और उसके बाद तकरीबन 3-4 बार फिर वो गए दवाई वगैरह लेने डॉक्टर के पास, तो इसको खिलौना नहीं लेकर दिया। खिलौना क्यों नहीं लेकर दिया? नानू ने कहा, नानू ने एक दिन कहा कि मेरे पास ना इस टाइम पैसे कम है, तो ये बच्चा ना रोजाना जिद करता है कि मुझे रोजाना ना खिलौने लेकर दे। तो हमारे है इधर रंगाबाद में 2 बाजार, एक है दोनों बाजार, एक है तीनों बाजार। तीनों बाजार में खिलौनों वाली दुकान नहीं है। तो मेरे नाना ने जब तकरीबन 3-4 बार इसको खिलौने ले दिए अच्छे बड़े, इसकी इतनी ज्यादा बड़ी टोकरी होती थी जो इसकी खिलौनों से फुल होती थी, पर इसने फिर भी रोजाना का एक टॉय लेना होता था। तो उसके बाद फिर मेरे नाना ने कहा कि भाई रिक्शे वाले को कहा कि आपने मुझे 3 नंबर बाजार से लेकर जाना है, ताकि इसको खिलौने वाली दुकान पर ना दिखे, खिलौने में ना दिखे और ये जिद ना करे। बताइए। और दूसरी बात ये थी कि मैं वो बच्चा था कि स्कूल जाते वक्त मैं तो चलो चले इतना नहीं घबराता था, लेकिन जो पढ़ाई का था मुझे यही डर रहता था, आज सबक नहीं याद किया शायद टीचर से मार पड़ेगी, ये था। और मैं लाइक भी था, लेकिन कुछ माली हालात की वजह से मुझे स्कूल को स्किप करके और अगली वर्किंग के लिए फिर मुझे ना इंटरेस्ट लेना पड़ा, वर्किंग का इंटरेस्ट लेना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक वर्किंग अच्छी जा रही है। आज का जो दौर है माशाल्लाह फिर भी है तो महंगाई बहुत ज़्यादा है इस दौर में। और इस दौर में कहने के 2 टाइम की रोटी पूरी करना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है कि आज माशाल्लाह अच्छी जगह पे अच्छी पोस्ट पे लगा हुआ हूँ। और मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ। अच्छी बात क्या है कि मेरे लिए तो वो बहुत डेंजर सी बात थी। मैं तकरीबन था 6 साल का था तकरीबन, तो मैं स्कूल गया हुआ था। स्कूल से जब मैं वापस आया तो मेरी 6 फिंगर थी, दोनों हैंड में 6 फिंगर थी, इधर भी थी, पर उसमें बिल्कुल हड्डी वगैरह बिल्कुल भी नहीं थी। जब मैं स्कूल से वापस आया तो मैं घर आके बैठा और खाना वगैरह खाया, तो मेरे नानो कहती हैं, जब हमें बड़ा शौक होता था कि यार मामू की तरफ जाना, मामू की तरफ जाना, हर वक्त हमें यही होता था कि यार मामू की तरफ जाना। तो ऐसा होया कि वो जो फिंगर थी उसको सारे स्कूल में छेड़ते थे। डर लगता था मेरी नाना वगैरह को, मामा वगैरह को, कि फिंगर किसी ने हिला दी तो वो वैसे ही उतर जाएगी, फिर वो दर्द बहुत ज्यादा होगी।
तो मेरी नाना ने बहाना लगाया, आओ जी मामू के पास चले, मामू के घर चले, मामू के घर चले। हमें शौक भी बड़ा होता था कि मामू के घर जाएंगे तो जाके उनके बच्चे के साथ खेलेंगे। चलो जी मैं पैक वगैरह हुआ, मैंने कपड़े वगैरह डाले सारे स्कूल से, मैं निकल पड़ा। मैंने कहा यार रास्ते में जाते मुझे पता लगा, मैंने कहा ये तो मामू के रास्ते में जाने का ये रास्ता ही नहीं है घर जाने का उनके। तो फिर मुझे तकरीबन जब डॉक्टर के पास पहुंचे, मेरी नाना ने कहा कि मैं अपनी दवाई लेने आई हूँ। जैसे मैं रोजाना दवाई लेती हूँ, मैं अपनी दवाई लेने आई हूँ। जैसे अंदर गए, मैं बाहर खड़ा हुआ, मेरे पापा ने कहा नहीं आप भी अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, सर्दी है, बाहर नहीं खड़े होना। जैसे मैं अंदर गया, अंदर जाके डॉक्टर को मुझे कह रहे हैं कि बहाने बहाने से कि ऐसे ऐसे करके ना इसकी फिंगर है। मुझे पता लग गया था फिर भी, पर मैं कटवा नहीं था रहा। फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे मनाया, फिर फिंगर कटवाई, फिंगर कटवा कर आया। और एक उस दौर में होता था वो हवा वाला घोड़ा होता था, तो हमें वो बड़ा शौक होता था कि हमें हवा वाला घोड़ा लेना है। तो वो ऐसे हवा चलते थे तो वो आगे आगे चलता था। तो फिंगर कटवा के आए तो हमने वो हवा वाला घोड़ा लिया। तो फिर वो यादें हैं जो छोटे होते की यादें हैं, क्या कर रहे, दिल कर रहा था आपके साथ शेयर करने का। आपकी और कोई यादें हैं बताओ। यादें तो बहुत सारी हैं। अब इतनी यादें हैं कि स्टोरी सुनाते सुनाते बेशक रात के इस टाइम 9:30 बज गए हैं, 12 बजे, उससे भी ज़्यादा हो जाए, लेकिन आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है। और माशाल्लाह आपकी भी मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई, और उम्मीद करता हूँ मेरी भी यादें आपको सुनकर बहुत खुशी हो जी। चलो और उम्मीद जी, करते हैं आपसे कि आपको भी हमारी ये बचपन की कहानी सुनने की बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे जो चैनल है यूट्यूब अहमद व्लॉग्स 25, इसमें अच्छे से अच्छे प्रैंक व्लॉग्स भी आएंगे और लाइव व्लॉग्स भी आएंगे जो हम करते हैं, जो इंशाल्लाह हम करते रहेंगे, वो हम स्किप नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं हम अपनी तरफ से कि हम आपको अच्छे से अच्छा व्लॉग दें, अच्छे से अच्छा व्लॉग देने की कोशिश करें। क्योंकि हमने तकरीबन हमें ज्यादा देर नहीं हुई ये यूट्यूब चैनल बनाए, तकरीबन 1 मंथ हुआ है सिर्फ। तो उम्मीद है कि हम आगे से आगे बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे, बहुत अच्छा वीडियो बहुत अच्छी लेकर आएंगे। एचडी वीडियो होगी जो आप अपने घर में बैठकर फैमिली में बैठकर भी देख सकते हैं। वो कोई ऐसी वीडियो नहीं होगी, फैमिली वीडियो बिल्कुल भी नहीं होगी, फैमिली हम अपनी बिल्कुल भी शो नहीं करेंगे। हम 2 भाई हैं, हम 2 भाई मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। तो आज के ब्लॉग में इजाजत दीजिए, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह आपके हाफिज। लिए अल्लाह हाफिज।